जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मैं गुरु जी की बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी यहाँ पर शाम के 5:17 हुए हैं और आज की तारीख है 1 अगस्त और दिन है फ्राइडे का। थैंक यू गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरु जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। हमको अपनी चरणों में लेने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कितनी शुक्रगुजार हूँ गुरु जी, बहुत ज़्यादा, कोई सीमा नहीं है गुरु जी इसकी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हो गुरु जी, मेरी बहुत मदद करते हो मेंटली, इमोशनली, और वैसे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है गुरु जी आपसे। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और हमारी सभी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, थैंक यू। मेरे बाबा कहते हैं कि किसी चीज़ दे बारे ज़्यादा ना सोचा कर, मैं सब दी सुनदा है। मेरे ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ। हर हालत विच रब दा शुक्र कर, मेरी ब्लेसिंग्स हर पल तेरे नाल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे प्यारे गुरुपा। ये वाली गुरु जी महाराज ग्रेस मुझे 1 अगस्त यानी कि कल मिली थी। थैंक यू बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी। आपने मेरे जो विघ्न काटे हैं गुरु जी, उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और मैं आशा करती हूँ कि किसी ने जो भी कुछ गलत किया था मेरे साथ, वो अपनी जो एक्शन है उसको सुधार लेंगे, मैं आशा करती हूँ गुरु जी। और मैं इस बात की अरदास भी करती हूँ कि जो भी गलती की है किसी ने मेरे साथ, तो उसको वो जल्दी से जल्दी सुधार लें गुरु जी। उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। गुरु जी हमारे सबको एक बराबर दृष्टि से देखते हैं। कोई कैसा भी है, वो एक शब्द है ना, असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। तो मेरे प्यारे गुरुपा, हम उन संगत के लिए ये दुआ करते हैं कि
उनका भी कल्याण हो गुरुजी, आप उनका भी कल्याण कर देना, चाहे वो कहीं भी रहें, दूर हो या पास हो, लेकिन सद्बुद्धि बख्शना उनको, अच्छी बुद्धि बख्शना। और बस हम यही चाहते हैं गुरुजी कि कहीं भी जाए वो, उनका बुरा ना हो, कुछ भी, सब अच्छा ही हो। और शुक्राना गुरुजी, क्योंकि भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं गुरुजी, वो सबके लिए अच्छी भावना रखते हैं और सबके लिए गुड विशेस करते हैं गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी अपनी सारी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। थैंक यू बाबा, हमको इतने अच्छे विपिन अंकल जी देने के लिए। उनका बहुत बहुत शुक्राना है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और वो जो हमारे लिए सेवा करते हैं उसके लिए हम उनको बहुत बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और बहुत ही नेक, क्या बोलूं गुरुजी, मतलब उनके लिए क्या शब्द, मेरे को शब्द समझ नहीं आ रहे कि मैं कौन से शब्दों का प्रयोग करूं उनके लिए। जैसे हम गुरुजी का बहुत आदर सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ही जो हमारे विपिन अंकल जी हैं वो भी हमारे लिए ऐसे ही हैं, गुरुजी समान ही हैं हमारे लिए। तो उनको हम सब संगत की तरफ से बहुत बहुत प्यार और शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच कि आपने हमको इतनी अच्छी संगत दी, इतने अच्छे हमारे जो ग्रुप के हेड हैं वो दिए, जो कि हमको बहुत अच्छे से संभाल कर लेकर चल रहे हैं। कोई नहीं करता गुरुजी इतना इस दुनिया में, मुझे तो नहीं मिला कोई भी ऐसा इंसान गुरुजी। थैंक यू बाबा। हमारे जैसे कि वो हमारे कृष्णा है, हमारे सारे ग्रुप के जो हेड हैं, हमारे लिए वो जैसे कृष्णा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच हमको इतने प्यारे कृष्णा देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, हमारी सभी संगत बहुत ही प्यारी है और सभी आजकल पाठ पढ़ने में इतने इंटरेस्टेड हो गए हैं गुरुजी कि इतनी खुशी की बात है ये। आज हम सारी संगत प्लान कर रहे थे वॉइस चैट पर कि हम सब लोग सरप रोग का औखद नाम का पाठ पढ़ेंगे और अपनी अपनी वॉइस में उसको रिकॉर्ड करके उसको हमारे विपिन अंकल जी को भेजेंगे और उसमें फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक ही यूट्यूब के जो एक
YouTube वीडियो है उसमें डाल देंगे, ताकि उस वीडियो को हम सेव कर लें और जब भी हमारा मन करे उसको हम सुन लें। उसमें अलग अलग वॉइस में सरब रोग का औषध नाम का पाठ उसमें चलेगा 1 by 1। तो मेरे ख्याल से 2-3 संगत का एक YouTube में आ ही जाएगा, एक वीडियो में। तो अगर पॉसिबल हो गुरुजी तो हमारे लिए ये वाली सेवा करना गुरुजी आप। हम उस वीडियो को सेव करके फिर जब भी हमारा मन करेगा हम उसको सुन लेंगे गुरुजी। वैसे तो और भी बहुत तरीके हैं इसको रिपीटेडली सुनने के, लेकिन फिर भी गुरुजी एक वो कहते हैं ना कि कुछ नया करने की कोशिश करते हैं हम, कुछ नया तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम संगत परिवार को एंजॉय कर सकें, सत्संग को एंजॉय कर सकें गुरुजी। जब हम किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं गुरुजी, तभी वो हमको उसका फल मिलता है गुरुजी। अगर हम किसी पाठ को एंजॉय नहीं करेंगे तो उसका फल भी हमको नहीं मिलेगा गुरुजी। लेकिन आज का पाठ बहुत अच्छा रहा गुरुजी, बहुत ही जॉयफुल रहा और बहुत आनंदित तरीके से, बहुत आनंदमय तरीके से हमने उसको संपन्न किया हमारी संगत परिवार ने। और निशा सोनकर आंटी ने भी अपनी जो उनको सेवा दी थी बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं, उसके लिए भी शुक्राना। हमारे विकास अंकल जी अभी नए ऐड हुए हैं, दोबारा से मतलब कि वॉइस चैट पर आए हैं और वो भी अपना पाठ पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आज अरदास पढ़ी माइक में, उनके घर पे माइक होगा शायद उनके पास, तो बहुत ही अच्छा लगा था गुरुजी। और हम आशा करते हैं कि हमारी ये जो सत्संग की मुहिम है ये और अच्छी होती जाएगी, दिन प्रतिदिन इसमें और प्रोग्रेस होगी गुरुजी, जो कि हम सबको सबके लिए, हमारी मन और बुद्धि के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा गुरुजी। थैंक यू बाबा, हमारे मन और बुद्धि को पोषण देने वाले सत्संग के लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आज गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर चीज़ से, हर विघ्न से। गुरुजी को सब कुछ पता है कि हमारे लाइफ में क्या विघ्न आ रहा है, कहाँ पर हमको परेशानी हो रही है, कौन हमको परेशान कर रहा है, किसकी वजह से हम दुखी अपने जीवन में परेशान हो रहे हैं। तो गुरुजी ऐसे लोगों को हमारे जीवन से बाहर कर देते हैं और अपने हिसाब से ऐसे लोगों को सज़ा भी देते हैं। अपने कर्मों की ही सज़ा मिलती है उनको गुरुजी। कोई अगर किसी का बुरा करना चाहता है तो उनको सज़ा तो मिलती ही है गुरुजी, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई उनका भला हो गुरुजी, उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे कि उनके जीवन का जो है नुकसान हो गुरुजी। ये जीवन बहुत अनमोल है बाबा, बहुत अनमोल है ये मनुष्य जीवन। और भगवान हमको पर्याप्त मात्रा में खाना वगैरह देते हैं, रहने के लिए मकान देते हैं। ये जो डेली बेसिस की, डेली यूज़ की चीज़ें हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपाप। थैंक यू गुरुजी, मेरे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए गुरुजी, हर विघ्न से बचाने के लिए मेरे परिवार को मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ गुरुजी। मेरे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए
मेरे हस्बैंड अंकल को सुरक्षित रखने के लिए गुरुजी, मेरे आस पड़ोस में सबको सुरक्षित रखने के लिए गुरुजी, मेरी संगत परिवार को सुरक्षित रखने के लिए गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला हो गुरुजी, सर्वदा भला हो। और गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुजी, बस आप ही हमारे रक्षक हैं गुरुजी, आप ही हमारे रक्षक हैं। हर तरह से आप हमारी रक्षा करते हैं गुरुजी। बाबा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी। बस मेरे पास यही है गुरुजी कि मैं हर पल आपका शुक्राना महसूस करती रहूं गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज संध्या वेले के इस शुक्राना सत्संग में गुरुजी, मैं आपके श्री चरणों में गीता का 5वां अध्याय पढ़ रही हूँ गुरुजी। 4 अध्याय हो चुके हैं, तो मुझे आशीर्वाद दो गुरुजी कि मैं इसको अच्छे से पढ़ पाऊँ और इसको समझ पाऊँ गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अथ पंचमो अध्यायः अर्जुन उवाच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थिति पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। इसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ जी। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है।
परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इसका विस्तार गीता के अध्याय 6 श्लोक 32 की टिप्पणी में देखना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित
सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष आत्मा अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला मुनि कहा जाता है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आज हमने संगत जी 5वां अध्याय पढ़ा। अब इसके साथ ही मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरु जी। आज मुझे पिंटरेस्ट से एक बहुत ही प्यारी चीज़ मिली गुरु जी, जिसमें कि नवग्रह बीज मंत्र का बीज मंत्र दिए गए हैं। तो मैं ये अपनी सारी संगत परिवार के साथ पढ़ना चाहूँगी गुरु जी। तो संगत जी, आप भी मेरे पीछे पीछे इन नवग्रह बीज मंत्रों को बोल सकते हैं। ये इस प्रकार हैं। सूर्यः ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। सूर्यः ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। चंद्रः ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः। चंद्रः ओम श्रां श्रीं श्रौं
सह चंद्रमसे नमः। मंगलः ॐ क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। मंगलः ॐ क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। बुद्धः ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुद्धाय नमः। बुद्धः ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः। गुरुः ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ॐ गुरुः ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। शुक्रः ॐ द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। शुक्रः ॐ द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। शनिः ॐ प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। शनिः ॐ प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। राहु ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। राहु ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। केतुः ॐ स्त्रां स्त्रीं स्रौं सह केतुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से गुरु जी के श्री पावन चरणों में अमृत वेला शुक्राना सुबह के 5 बजे अर्पित करने जा रही हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये शुक्राना स्वीकार कर लीजिएगा और मुझे अपने चरण शरण में थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा। प्रभु जी अपनी कृपा करिएगा। संगत जी, यूँ तो मैं गुरु जी के शुक्राने करूँ तो हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी अपने मेरे को 2 बच्चे देने के लिए जो बहुत ही प्यारे हैं। और मेरे बड़े वाले बेटे का कल बर्थडे था, तो मैं गुरु जी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि वो उस पर अपनी मेहर का, दोनों बच्चों पे अपनी मेहर का हाथ रखें, उनको अच्छी सेहत बख्शें, उनको अच्छी सोच दें, अच्छा इंसान बनाएं और अपनी कृपा के पात्र हमेशा बनाए रखें। प्रभु जी अपनी मेहर सब बच्चों पे करिएगा, जितने भी संगत में बच्चे हैं सबके, क्योंकि एक माँ बाप के आगे अगर उनके बच्चों की हेल्थ अच्छी ना हो या अगर वो अच्छे से कामयाब ना हो ज़िंदगी में, तो एक सबसे बड़ा दुख पेरेंट्स को रहता है। चाहे जितना मर्ज़ी हम अपने आप को डिटैच कर लें, लेकिन हम यही चाहते हैं कि एक दफ़ा हमारे बच्चे जो हैं वो वेल सेटल्ड हो जाए और बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएं, ताकि हम लोग अपनी आगे की जर्नी पे आगे अग्रसर रहें और बिल्कुल अटैच्ड एंड डिटैच्ड रह के आगे अपना प्रभु जी के साथ कारोबार जो है उनके ऊपर छोड़े और उनके रास्ते पे आगे अग्रसर हो पाए। तो प्रभु जी सब संगत के बच्चों को अच्छा रखिएगा, ताकि किसी को भी टेंशन ना रहे अपने बच्चों की तरफ से, और प्रभु जी आपकी शरण में हमेशा अच्छे से आगे अग्रसर होते रहें। संगत जी बहुत ही प्यारे विचार हमारी संगत शेयर करती है, जो है पाठ शेयर करती हैं, गीता पाठ शेयर करती हैं एंड और भी शब्द वाणी के पाठ शुरू करती हैं और शेयर करती हैं, जो कि अच्छा लगता है सुनना। एंड हम लोगों का गुरु जी से के साथ जुड़ना सिर्फ एक यही जुड़ाव नहीं है कि हम हमेशा प्रभु जी से बस अरदास करें या कुछ ना कुछ मांगते रहें। वो तो हमने अपनी डोरियाँ उनके हाथ छोड़ी हैं, तो इसलिए हम लोग अरदास भी लगाते रहते हैं, बिकॉज़ वो हमारे परमेश्वर हैं। और जैसे हम अपने माँ बाप से
हमेशा अरदास करते रहते हैं, चीज़ें मांगते रहते हैं और उनके आगे अपनी हर दुखड़ा कह देते हैं, तो हम अपने प्रभु जी के आगे भी अपना सब दुखड़ा बोल देते हैं आके। लेकिन संगत जी, हमारे प्रभु के साथ जुड़ना और हम हमारे प्रभु के साथ जुड़ने के बाद हमारे मन चित्त पे उस चीज़ का क्या असर होता है, और अब हम अपने आप को लाइफ में किस तरह से आगे नियंत्रित करके बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत लाइफ में मैटर करती हैं। जब हम पॉजिटिव एक ऑरा में आते हैं, जब प्रभु जी की शरण में आते हैं और पॉजिटिविटी में आते हैं, आपने देखा होगा प्रभु जी हमें दिन ब दिन एलिवेट करते जाते हैं, हमें आगे बढ़ाते जाते हैं, प्रभु जी की शरण में लाते जाते हैं, अपनी कृपा का हाथ बनाते रहते हैं। तो प्रभु जी यही कहते हैं कि हमें निरंतर कोशिश करनी है खुद को जो है प्रभु से जोड़ने की, आगे बढ़ने की, अपनी इस जर्नी पे धीरे धीरे अग्रसर होने की। तो ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, ये जो हमारे पाठ होते हैं, गीता पाठ है या कोई भी कह लीजिए, आप कुरान भी कह लीजिए, तो अगर कोई भी किताब हमें प्रभु से जोड़ती है या हमें खुद से जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनसे दूर करके अच्छाइयों की तरफ लेके जाती है, तो समझिए वो एक प्रभु का रास्ता है। तो संगत जी, जहाँ से हमें ऐसी नॉलेज मिले जो हमें प्रभु जी की तरफ अग्रसर करे, जो हमें ईश्वर के करीब ले जाए और करीब ले जाए, और हमें ये समझाए कि एक्चुअल में हमारा अस्तित्व है क्या। और ये जो प्रश्न हम बचपन से जिसकी तलाश करते रहते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, बेसिकली मैं कौन हूँ। सबसे पहले तो मैं कौन हूँ, एम आई द एग्जिस्टेंस, क्या मैं ये शरीर हूँ या फिर मैं वो नाम हूँ जो मेरा नाम है, या मैं कुछ कोई और ही हूँ जो इस शरीर के अंदर रिजाइड करती है, वो आत्मा। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन। ना ही हम ये शरीर है या ना ही हम वो क्वालिफ़िकेशंस हैं जो इस बॉडी को हमने दी है। अगर मैंने MA BEd PhD की है तो वो इस शरीर ने की है, मेरे मन ने नहीं की। तो बेसिकली मैं हूँ कौन, कौन हूँ मैं? सबसे पहले तो ये प्रश्न खुद को करें। तो हम बेसिकली ये भौतिक शरीर तो नहीं है, हम तो वो आत्मा स्वरूप हैं जो परमात्मा ने अपने नेत्र बिंद से हमें दिया, बख्शा, और एक सोल के रूप में हमें इस शरीर में डाल के भेज दिया ताकि हम अपने कर्म कर सकें, और फिर से इन कर्मों के ज़रिए वो हमें जान सके कि हम एक्चुअल में कैसी स्थिति रखते हैं, कैसा हमारा मन है, कैसा हमारा इस सोल का जो पेस है वो कैसा है, वो शांति में है या एग्रेशन है या क्या चीज़ है। तो अगर हम पढ़ाई की बात करें तो जो हम पढ़ते हैं वो तो ये शरीर पढ़ रहा है, बिकॉज़ अगर हमने PhD कर ली, MA MPhil कर ली, सब पढ़ लिया, कोई बहुत बड़ी डिग्रीज़ करके हम किसी पोजीशन को हासिल कर लिया, तो जब हम कल को हमारी डेथ होगी तो क्या हम वो डिग्रीज़ अपने नए जन्म में अपने साथ ले जा सकेंगे? नहीं ना, वो यहीं छूट जाएगी ना, इसी शरीर के साथ। तो इसका मतलब कि वो चीज़ें हमारी सोल ने तो अर्न नहीं की, तो फिर हमने क्या अर्न किया, हमारी सोल ने क्या कमाया जो हम साथ लेके जाएंगे। तो संगत जी, प्रभु जी कहते हैं कि जो तुम अपने साथ लेके जाते हो वो तुम्हारे अपने जो कर्म तुम बनाते हो, और उन कर्म को बनाते समय जो हमारे मन स्थिति को हम फ्रेम करते हैं या अपने विचारों को, अपने एक जो हमारी मेंटालिटी होती है जिसको हम कहते हैं ना, हम किसी इंसान की क्या मेंटालिटी है, अच्छा करना बुरा करना, तो वो छाप जो हमारी आत्मा पे होती है वो अगले जन्म में ज़रूर जाती है। जो हमने कर्म इकट्ठा किए हैं और जो हमने अपनी आत्मा को बेसिक एक स्ट्रक्चर दिया है जिस तरह से हम कार्य करते हैं। जैसे अगर कोई आत्मा बहुत गुस्से वाली है और वो बहुत गुस्सा करती रहती है इस जन्म में, तो जब वो उसकी डेथ होगी और वो न्यू बॉडी में आएगा, नए जन्म में आएगा, तो आप देखोगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत एग्रेशन है, बहुत गुस्सा है। इसी तरह से अगर कोई शांतचित्त आत्मा होगी, कोई अगर किसी अच्छे इंसान की आत्मा या ऋषि मुनि या इस तरह से किसी की आत्मा है जो कि बहुत शांति इस जन्म में महसूस करती है, शांतचित्त रहती है, तो जब उसका अगले जन्म में भी बर्थ होगा तो आप देखेंगे
कि इस तरह की कई आत्मा पैदा होती है जो कि बिल्कुल किसी को कष्ट नहीं देती, बिल्कुल शांतचित्त होती हैं और बहुत अच्छे से प्रेम युक्त होती हैं। तो हम क्या कैरी कर रहे हैं बेसिकली अपने साथ, वो संस्कार हमें पढ़ने की ज़रूरत है जो कि हम इस आत्मा के साथ लेके जाएंगे। तो अब वो पढ़ाई शुरू करेंगे हम गुरुजी की शरण में। और हूँ तो मैं एक टीचर बाय प्रोफेशन, बट मैं पढ़ाती सब्जेक्ट हूँ जो कि आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए होते हैं। पर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी पढ़ाई में बच्चों को आत्मा की अच्छाई की झलकें देती रहूं, ताकि वो सिर्फ़ किताबी पढ़ाई ना पढ़े, वो एक अच्छे इंसान भी बने। तो संगत जी, इस कक्षा में, इस क्लास में जो हमारी गुरुजी की क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे अपनी आत्मा की निरंतर अग्रसर करने के लिए, अपनी आत्मा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, कक्षा दर कक्षा प्रभु जी की शरण में आगे पहुंचने के लिए हमें कैसे खुद को निखारना है, खुद को संवारना है, अपने आप को संवारना है और इस काबिल बनाना है कि हम इतने साफ़ हो जाएं कि कम से कम हम अगर ईश्वर के समक्ष जाएं तो हमें ये शर्म ना आए कि हमने क्या बटोरा और क्या नहीं। तो प्रभु जी इतनी कृपा करें सब संगत पे, हम सब पे कृपा करें कि प्रभु जी की कृपा में, गुरु जी की सर्व इच्छा से आज जो ये मैं पाठ शुरू करने जा रही हूँ, जो मैंने जिसकी झलकियाँ जो मैंने पूरी उम्र में सीखा, चाहे वो मैंने ब्रह्म कुमारी जी से जुड़ के सीखा या फिर मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखा या फिर जहाँ से भी मुझे स्क्रिप्चर्स भगवत गीता मैंने पढ़ के सीखा, जो भी कुछ मैंने सीखा है वो कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के साथ बांट सकें, ताकि सब संगत और आपके साथ मैं भी, जब हम लोग उसको अपने बिहेवियर में उतारते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में उतारते हैं, तो हमें वो धीरे धीरे चीज़ें करने की आदत हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम लोग कभी ड्राइविंग करना, ठीक है, शुरू शुरू में हमें मुश्किल होती है कि लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, बहुत कॉन्शियस होते हैं हम कैसे ड्राइव करना है। लेकिन धीरे धीरे जब वो हमारी आदत में शुमार हो जाती है, हम सोचते भी नहीं है और सीधा ड्राइव कर लेते हैं और हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। तो इसी तरह से जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं ना, हमें इसको ट्रेन करना पड़ता है। शुरू शुरू में हमें नहीं पता होता कि हमारी गाड़ी किस तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। अब जैसे सोचिए कि हम अगर हमारे दिमाग में कोई विचार आ रहे हैं, विचार चल रहे हैं किसी के प्रति, या नॉन स्टॉप हम लोग कुछ सोचते रहते हैं, तो वो जो सोच है हमारी, वो किस डायरेक्शन में है, क्या हम किसी के प्रति अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, हम अपने थॉट्स के द्वारा क्या कर्म उत्पन्न कर रहे हैं। आपको पता है कि ये जो हमारे थॉट्स हैं, ये जो हमारे विचार हैं, अगर हम अपने विचारों के द्वारा भी किसी का बुरा चाहते हैं तो वो भी हमारे कर्मास बनते हैं, वो भी हमारे बैड कर्मास बनते हैं। अगर किसी के लिए हम बुरा भी सोच लें कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो भगवान करे इसके साथ भी वैसा हो, तो ये भी हमारे बुरे कर्म है। हमें ये भी नहीं सोचना, हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना। हमें ये कोशिश करनी है कि अपने विचारों को, अपने थॉट्स को जो हमारे दिमाग में हर समय चलते रहते हैं, उनको हम नियंत्रित कर सकें। क्योंकि इसका जो हमारी जो बॉडी है ना, उसको तो हम खुद चलाते हैं। जैसे हम उठते हैं, कार्य करते हैं, तो अपने सारे फंक्शंस करते हैं, राइट। लेकिन हमारे दिमाग को कौन चलाता है? बेसिकली दिमाग हमें चलाना शुरू कर देता है, क्योंकि हम कॉन्शियस होकर दिमाग को नहीं चला रहे होते। दिमाग खुद ब खुद सोचने बैठ जाता है पिछली बातें। दिमाग खुद ब खुद सोच रहा है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मैं धन कैसे अर्जित करूँ। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो हमारी इंद्रिय है, छठी इंद्री, जो गीता पाठ में बोला गया कृष्ण जी द्वारा, कि जो हमारा माइंड है वो हमारी सिक्स्थ इंद्री है, ये भी हमें भटकाता है। तो इस भटकन को हम कैसे ख़त्म करें, इसी पे हम पाठ करेंगे कि किस तरह से हमें अपनी भटकन को ख़त्म करना है और प्रभु जी की शरण में अग्रसर होना है। तो संगत जी, जैसे कि प्रश्न उठता है कि क्या आपका मन हमेशा अशांत रहता है, दिमाग भारी हो जाता है, इसे शांत कैसे करें? अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ बहुत मैनी टाइम्स कि हम खुद ही डिप्रेशन में जाते रहते हैं, हमारा दिमाग जो है बहुत भारी हो जाता है, हमें हमारी सोच जो है वो बड़ी अशांतिपूर्वक हो जाती है ना।
तो इन सब चीज़ों को हमने कैसे नियंत्रण में लाना है, हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। धीरे धीरे अपने जो है प्रभु जी की शरण में हम अग्रसर होने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे, खुद को ऐसी आत्मा बनाने की कोशिश करेंगे कि जो खुद को प्यार करे और दूसरों से भी प्यार करे और सबको सिखाए कि कैसे प्यार किया जाता है। तो प्रभु जी कहते हैं सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें वर्तमान में कैसे जीना है। जो हो चुका है उसे भुला दो। ये पहला स्टेप है कि आप अपने जीवन में जो आपके पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उन सबको भुला दो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। तो क्या करो? वर्तमान में जियो। जो हो रहा है प्रेजेंट का आनंद लो। प्रेजेंट स्थिति को हम बिगाड़ देते हैं अपने पास्ट का सोच सोच के और अपने फ्यूचर के लिए चिंता कर कर के। तो संगत जी, सबसे पहले तो हमने ये प्रैक्टिस करनी है, अपने माइंड को बार बार याद दिलाना है, बार बार हमें अपने थॉट्स के पे ध्यान देना है कि हमारा दिमाग क्या फिर से पिछली बातों पे तो नहीं चला गया, फिर से किसी की इमेज तो नहीं क्रिएट कर रहा है, फिर से किसी को दोषारोपण तो नहीं कर रहा है। तो उसको पकड़ के बार बार अपने दिमाग को लाना है और प्रेजेंट स्थिति को एंजॉय करते हुए वो कार्य करना है। अपने भीतर जो है ज़्यादा अंदर आपको नहीं जाना है बार बार ये सोचने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करूँगा फ्यूचर में। हमारे दिमाग को आदत होती है या तो पास्ट का सोचता रहता है या फिर फ्यूचर के लिए चिंतित रहता है। तो इन दोनों चीज़ों से हमें अपनी छठी इंद्री को बचा के लाना है और वर्तमान में जो प्रेजेंट चीज़ हम जिसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोशिश करनी है हर तरह से कि हम प्रेजेंट को इंजॉय करें। और अगर हम फ्री भी हैं तो आप सो जाइए, रेस्ट कर लीजिए, या फिर आप कोई ऐसा काम कर लीजिए जो आपको बहुत पसंद है, कोई क्रिएटिविटी वाला काम करिए, कोई गाने सुन लीजिए, भजन सुन लीजिए प्रभु जी के, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट में रखिए, शांति का अनुभव करें। और अगर क्योंकि आपको पता है बुद्धा जी ने कहा था कि अगर तुम मन को जीत सकते हो ना तो तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। तो अगर मन शांत है हमारा, और मन सबसे बड़ी हमारी ताकत बन जाता है उस केस में, अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं और प्रेजेंट में रहना सीख लेते हैं तो वो सबसे बड़ी हमारी ताकत है। और सबसे पहला हमारा जो फ़र्ज़ है वो क्या करना है? हमारे मन को जीतना, हमारे मन को एकाग्र करना, हमारे मन को अशांति से शांति तक लाना। तो ये हम सबसे पहला आज का पार्ट का जो हमारा उपलक्ष्य है वो ये है कि हम अपने माइंड को प्रेजेंट में लाएंगे, हम अपने माइंड को इधर उधर भटकने नहीं देंगे। और अगर आप ये सोचते हो कि टेम्प्ररी चीज़ों से मेरा दिमाग, मैं तो भटकाता नहीं हूँ लेकिन ये मुझे ऐसे सोचने पे मजबूर कर देता है, जैसे कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है और दिखाने की कोशिश करता है तो मेरे दिमाग को तो वो बार बार डिस्टर्ब करता रहता है। मैं ऐसा नहीं चाहता लेकिन उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है या मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तो उस पर मेरा नियंत्रण नहीं रहता। तो प्रभु जी, आप ये याद रखिए कि अगर कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम उससे अपनाओ ही नहीं तो वो अपमान तुम्हारा कैसे हुआ? अगर कोई इंसान तुम पे दोषारोपण लगाता है या तुम्हें अपमान देता है, अगर हम उस अपमान को ले ही ना, जैसे सपोज करिए कि अगर कोई आपके बर्थडे पे आता है और आपको गिफ्ट देता है बट आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, तो वो गिफ्ट किसका हुआ? क्या आपका हुआ? आपने तो वो गिफ्ट लिया ही नहीं, आपने तो उससे छुआ भी नहीं गिफ्ट को, तो वो गिफ्ट तो आपका नहीं हुआ ना, तो वो तो उसी इंसान का हुआ ना जो आपको देने आया था। इसी तरह से अगर कोई हमें अपमान देता है तो वो और हम अपमान उसको हमारा अपनाते कैसे ही हुआ? नहीं। इसी तरह संगत जी, अगर कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम उसे अपनाओ ही नहीं तो वो अपमान तुम्हारा कभी नहीं होगा। यही रहस्य है, कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम खुद ना चाहो। तो संगत जी, हम अपनी ज़िंदगी का, हम अपने मन का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में क्यों दें? हमें किसी को भी अपने मन का रिमोट कंट्रोल नहीं देना है। इस मन को खुद कंट्रोल करना है, खुद पॉज करना है, खुद देखना है उसको कि ये कहाँ भटक रहा है, क्या ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है। अब सोचिए कि अगर एक टीवी आपने लगाया है और उस पे खुद ब खुद चैनल्स चेंज होते जा रहे हैं, कभी DD1 लग जाता है और कभी वहाँ पे FM लग जाता है या कुछ और चैनल लग जाता है, तो क्या वो टीवी काम का रहेगा?
नहीं रहेगा ना, आप खुद चाहेंगे ना, आप अपनी मर्ज़ी का चैनल उस पे देख पाएँ जो आपका मन कर रहा है। तो हम अपने मन के चैनल को कैसे चेंज होने दे देते हैं खुद ही? हमें अपने मन के चैनल को भी नहीं चेंज होने देना है, उस पे हमें वर्क करना है। इसी चीज़ पे पहले अपनी मनोस्थिति पे वर्क करना है। तो हम आज पहले पार्ट में यही सीखेंगे कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करें, कैसे खुद को ये समझाएं, समय हमारा ध्यान ये रहे कि जैसे हम छोटा बच्चा होता है ना, तो हम अगर हमें डाउट होता है कि वो किसी बुरी संगति में जा रहा है, तो हम बार बार चेक करते हैं कि क्या ये अपने सही जगह पर है या नहीं है, या किसी बुरे इंसान के पास जाके बैठ रहा है, या वो अच्छा काम कर रहा है, पढ़ रहा है, अच्छी तरह से लगा हुआ है मेहनत करने के लिए। तो हमें इस मन रूपी बच्चे को भी पल पल देखना है, पल पल चेक करना है कि क्या ये फिर से पुराने विचारों में जाके कष्ट तो नहीं दे रहा है मुझे, मेरे मेरे शरीर को, मेरे दिमाग में आके कष्ट तो नहीं दे रहा है अनजाने में। तो हमने अपने अंदर ही जो अपना शत्रु पाल लिया है, उस शत्रु को फिर से अपना दोस्त बनाना है। और ये जो छठी इंद्रिय है हमारा मन, इसको पूरी तरह से काबू करने की कोशिश करनी है। तो कोई भी हम मेडिटेशन करते हैं या कोई भी अपने आप को हम एलिवेट करने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, तो सबसे पहले उसका यही स्टेप है कि खुद को नियंत्रण में लाओ। तो हमें अपने दिमाग को नियंत्रित करना है, सबसे पहली चीज़ हमें इसका फोकस बनाना है। हमें कोशिश करनी है कि ये प्रेजेंट में रहे और ये पास्ट में ना भटके जाके, और खाक ना छाने, और आगे भविष्य की चिंता कर करके और ज़्यादा टेंशन्स ना क्रिएट करे, और बस प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट पे फोकस करे, सिचुएशंस को एंजॉय करे, और जो कार्यरत हैं, जो हम कर्म कर सकते हैं प्रभु जी की शरण में, उसको करता रहे। तो संगत जी, आज के पाठ को यहीं विराम देती हूँ इस मैसेज के साथ कि आज सब हम लोग, मैं भी आपके साथ, अपने मन पे पूरा नियंत्रण पाने की हम कोशिश करेंगे एंड प्रैक्टिस में लाएंगे। फिर से प्रैक्टिस को रिलीव करेंगे, बिकॉज़ ये प्रैक्टिस मैं बहुत देर पहले से करती आ रही हूँ, जब से मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी थी। तो अब आज हम जब चैप्टर ये शुरू कर रहे हैं, आज हमारा पहला पाठ है, तो हम सब इस होमवर्क को करेंगे और हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, अपने मन को याद दिलाते रहेंगे कि मैं बाबा का बहुत प्यारा बच्चा हूँ, मैं बहुत शांतिमय आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और मैं सबका भला करता हूँ। मैं ना किसी का बुरा सोचता हूँ, ना किसी का बुरा करता हूँ, और हमेशा सुखमय और शांतिमय स्थिति में रहता हूँ। तो संगत जी, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हुए अपने माइंड को और उसको कंट्रोल करते हुए, रिमोट कंट्रोल से अपने हाथ में रखते हुए, पूरे दिन की दिनचर्या करते समय 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 पे वापस आएंगे मन में, और अपने मन को याद दिलाएंगे कि इधर उधर भटकन नहीं करनी है और फोकस रहना है। और जब कभी भी आप माइंड को याद दिलाते हैं, उसको पॉजिटिव एक अफर्मेशन दे देनी है आपने कि आई एम अ वेरी पॉजिटिव सोल, आई एम अ प्योर सोल, और मैं गुरुजी महाराज जी का प्यारा बंदा हूँ, प्यार बांटता हूँ और प्यार से रहता हूँ। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जो भी आप कार्य मुझसे करवा रहे हैं। प्रभु जी, अपनी कृपा भरे हाथ हमेशा सर पे रखिएगा हम सब पर, ताकि जो भी संगत आपके शरण में अग्रसर होने की कोशिश करे, वो प्रभु जी आप उसका हाथ पकड़ के आगे उस कर्म पर ले चलें और उसके सभी कष्ट काट दीजिए प्रभु जी। हम लोगों की ज़िंदगियाँ जो हमने खुद ही नासूर बना रखी हैं, उनको काट दीजिए प्रभु जी, और हमें समझ दीजिए इस ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है और आपकी शरण में कैसे अग्रसर हुआ जाता है। तो शुक्राना करती हूँ विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी का भी, कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके ज़रिए हम सब संगत आपस में एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को ऊपर उठा सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं, और अपनी चिंताओं को, अपनी मुसीबतों को भुलाकर धीरे धीरे इस ज़िंदगी को जीने के सलीके सीख सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी है तो सुख और दुख तो आएंगे ही। अब इन सुखों और दुखों से लड़ने की जो ताकत हमें मिलती है, हम उस ताकत पे वर्क करेंगे, हम उस ताकत को अपने भीतर उतारेंगे, ताकि हम हर परिस्थिति में एक समान रह सकें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। आज दिनांक 2 अगस्त दिन शनिवार, मैं गुरु जी के पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिनके कारण हमारा शुक्राना सत्संग शेयर हो पाता है।
मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कितना शुक्राना करूँ आपका। ये सांसें सिर्फ आपकी बदौलत चल रही हैं। गुरु मैं जानती हूँ गुरु जी, अगर आज हम सांस ले पा रहे हैं तो ये भी आपका शुक्राना है। जाने कितने दिन में कितने कष्टों को आप हमारे कष्टों को काट देते हैं। मुझे बस इस बात का शुक्र है गुरुपा, आपने मुझे अपनी बेटी बना कर रखा। गुरु जी आपका शुक्राना। पीछे मेरे बेटे ने जो है तीज पर अपना काम शुरू किया था। बहुत दिल को खुशी मिलती है गुरुपा जब वो बच्चा जो है अपना हर काम आपके नाम से शुरू करने लग गया है। और कुछ नहीं तो वैसे तो उसमें मतलब उसे यूँ लगता है कि अगर जैसे मैं उसको हर वक़्त कहती रहती हूँ कि मैं जब भी कोई प्रॉब्लम ऐसी लगे तो गुरु जी का नाम लो। मुझे इसी में बहुत खुशी है कि बच्चा सुबह उठता है, अपने शॉप जो उसने की वहाँ पर मैं आपका स्वरूप रख के आई। वो बच्चा रोज़ सुबह आपको सिर झुकाता है, उसके मुँह से निकलता है जय गुरु जी। उसके साथ के बच्चे जो हैं वो भी अब हरिद्वार घूमने के लिए जा रहे थे। बच्चों ने मंदिर में माथा टेका, मैंने जल प्रसाद दिया, तिलक लगाया, तो बच्चों ने बहुत श्रद्धा से किया। बेटा तो क्या, बेटे के दोस्तों को भी जब देखती हूँ ना कि मुझे ये विश्वास होता है गुरुपा कि मैं अगर आपके हवाले मैंने अपने बच्चों को आपके भरोसे छोड़ दिया तो मेरे बच्चे हमेशा खुश रहेंगे गुरुपा। बच्चे के उस काम का जो बच्चे ने काम किया तीज के त्योहार पर, उसको अच्छे तरीके से निपटाने के लिए अच्छे से वो काम चल गया बिना किसी मुसीबत के। हर पल आपने अपना सहयोग, अपनी आशीर्वाद उस बच्चे के सिर पर रखा। आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपसे सिर्फ एक ही अरदास है, हमेशा मुझे अपनी बेटी बनाकर रखना, मेरे बच्चे पर हमेशा अपनी छत्र छाया रखना गुरुपा। कभी कोई गलती हो जाए तो अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना, पर हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखना। कभी 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 भी नाराज़ मत होना गुरुपा। कोई भूल चूक गलती हो जाए तो अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। इस ज़िंदगी में हमेशा आपका और आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद जो है वो मेरे सर पर, मेरे परिवार पर, मेरे मायके परिवार पर बना रहे गुरुपा। इस परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद की छाया बनाए रखना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर एक सांस के साथ आपका शुक्राना है गुरुपा, हर एक सांस के साथ आपका शुक्राना है। कोटम कोट शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी संगत में शामिल हो पाई, आपकी बेटी बन पाई, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। मैं जानती हूँ गुरुपा, मुझे महसूस होता है कि आप कितने कष्ट में टालती हो। आपका हर पल का शुक्राना शुक्राना। कैसे मैं जैसे हम मतलब अपने पापा को शिकायत कर देते हैं, छोटी से छोटी बात है, मतलब वर्किंग प्लेस पर भी अगर कोई छोटी सी दिक्कत हो जाए, मन में यूँ लगे कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, तभी कभी मन में कहूँ गुरुपा ऐसे हो जाए, ये क्या कैसे सॉल्व होगा। मैं कहती हूँ इसी वक्त पाप की तरह हमेशा मेरे सिर पे खड़े रहते हैं, मेरी हर छोटी से छोटी मुश्किल का समाधान करते हो गुरुपा। आपके चरणों में अरदास है, हमेशा अपनी बच्ची पर अपनी दया बनाए रखना, बच्चे का ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरा बच्चा ज़िंदगी में खूब तरक्की करे, हमेशा अच्छे रास्ते पर चले, यही आपसे विनती है। मेरे मायके परिवार पर, मेरे परिवार पर अपनी छत्र छाया बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी, जय संगत जी। आज अगस्त का 2 तारीख है, अगस्त की 2 तारीख है और शनिवार है। सुबह के 8:09 हुए हैं 2025 में। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेट हो गई हूँ, असल में मैं एक सत्संग सुन रही थी, वो अभी भी मैंने बीच में ही छोड़ के ये करना शुरू कर दिया। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद।
हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक का, आपकी बड़ी रहमत है, बड़ी कृपा है हर एक चीज़ के लिए। मैं सत्संग पढ़ रही थी कल भी काफ़ी देर तक, और सारे अर्जेंट सत्संग थे एक के बाद एक के बाद एक। कई बार तो फुर्सत ही नहीं मिलती सिर उठाने की भी। बस वही मैं देख रही थी, और उसमें एक आधे में आपने उपाय भी दे रखा था। आज सैटरडे है, मैं सोच रही हूँ करूँगी अभी थोड़ी देर में। बस गुरुजी महाराज कुछ खास नहीं है, मैंने सोचा अपना अमृत वेले का आपको मैं शुक्राना कर दूँ। मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना हर एक चीज़ के लिए। ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ और फिर संध्या वेले में आपसे बात करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा सदा ही जय हो।